क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई दैट z डबल बार, z डबल बार मीन्स z का 2 टाइम्स हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। z डबल बार मीन्स z का 2 टाइम्स हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, और क्योंकि हम z का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है मेरे पास, 4/7 प्लस 9/10, इधर आयोटा है और इधर कुछ नहीं है। मुझे पता है सबसे पहले मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, और बिफोर रिप्रेजेंटेशन मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। मुझे पता है ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। मुझे कैसे पता है? मुझे ऐसे पता है कि यहाँ पे आयोटा के साथ जो नंबर था वो इमेजिनरी नंबर है, और सेकंड वन जो विदाउट आयोटा है वो रियल नंबर है। मुझे इस तरीके से पता है। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूंगी, क्योंकि मुझे पता है z इज इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। दिस इज द राइट फॉर्म, राइट। ये मेरे पास आ गया z, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, मीन्स दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल z का 2 दफा कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम एंड देन सेकेंड टाइम। सबसे पहले मैं z का फर्स्ट टाइम कॉन्जुगेट लूंगी। नाउ टेक द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी पड़ती है। इमेजिनरी नंबर की साइन यहाँ पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के साइन को क्या कर दूंगी? नेगेटिव कर दूंगी। रियल नंबर मेरे पास एज इट इज आएगा 4/7, और यहाँ पे माइनस 9/10 कर दूंगी, क्योंकि रियल नंबर की साइन क्या है? पॉजिटिव, राइट ना। अब क्या होगा? कॉन्जुगेट ले लिया, अब क्या करना पड़ेगा? मुझे अगेन कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उन्होंने बोला है 2 दफा कॉन्जुगेट लो। डबल बार है मीन्स 2 दफा कॉन्जुगेट लो। अगेन टेक कॉन्जुगेट, अगेन कॉन्जुगेट लूंगी तो z के ऊपर बार और फिर बार, 2 दफा बार लगाऊंगी। अब क्या करना पड़ेगा? z बार का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। z बार के कॉन्जुगेट के लिए मैं अगेन इमेजिनरी नंबर की साइन को चेंज करूंगी। z बार का कॉन्जुगेट लूंगी, z का कॉन्जुगेट नहीं लूंगी क्योंकि मैं यहाँ डबल बार लगा रही हूँ। एक बार उसका भी बार, मीन्स इसका कॉन्जुगेट लेना है। z बार का कॉन्जुगेट लूंगी तो इसके ऊपर एक और बार लगाऊंगी, राइट। तो मैं z बार का कॉन्जुगेट क्या होगा? इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी होगी। यहाँ इमेजिनरी नंबर की साइन क्या है? माइनस, तो मुझे इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी होगी। रियल नंबर एज इट इज, इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करूंगी 9/10 आयोटा। देखिए अब अगर आप लोगों को नजर आए तो दिस इज और दिस वन इज सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड है, राइट। देखो 4/7 प्लस 9/10 9/10 आयोटा आयोटा, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, -9/11 ब्रैकेट प्लस 10/9 ब्रैकेट आयोटा। अगेन फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा कि मुझे ये रिकॉग्नाइज करना है कि व्हाट इज रियल नंबर और व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। क्यों? बिकॉज ऑफ आयोटा। आयोटा इसके साथ है तो मुझे पता चल गया कि ये इमेजिनरी नंबर है, और इसके साथ कुछ नहीं है, आयोटा नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि दिस इज रियल नंबर। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूंगी, z इज इक्वल टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। z के साथ मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी। मैं इसको यहाँ पे इस वजह से बॉक्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास राइट हैंड साइड z ही है, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगी? टेक कॉन्जुगेट, ऑफ z का कॉन्जुगेट लूंगी। z का कॉन्जुगेट लेने के लिए उस z के ऊपर एक बार लगाऊंगी, क्योंकि मैं अभी एक दफा कॉन्जुगेट ले रही हूँ। एक दफा कॉन्जुगेट लेने के लिए मुझे रियल नंबर तो एज इट इज रहेगा, रियल नंबर है -9/10, बट इमेजिनरी की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव से क्या हो जाएगी? नेगेटिव 10/9, सॉरी दिस इज 11, ये हो जाएगी 10/9 आयोटा, ठीक है।
कॉन्जुगेट अभी एक दफा लिया है, मुझे अगेन कॉन्जुगेट लेना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डबल बार है, मींस 2 दफा कॉन्जुगेट है। मैं अगेन कॉन्जुगेट लूंगी। अगेन कॉन्जुगेट लेने के लिए एक दफा z बार है, उसके ऊपर बार लगाऊंगी क्योंकि अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी। सही है, -9/11 एज इट इज, रियल नंबर एज इट इज। कॉन्जुगेट के लिए इमेजनरी की साइन चेंज करनी पड़ती है। आई रिपीट, इसका नहीं लेना, मुझे इसका लेना है बिकॉज बार का बार ले रही हूँ, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले रही हूँ। तो z कॉन्जुगेट ये है, इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले रही हूँ, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, माइनस साइन है इमेजनरी की, अब मुझे साइन को अगेन पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10/9 आयोटा। दिस इज डबल कॉन्जुगेट। आप अगेन देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, दिस इज equal. So left hand side is equals to right hand side. The question, the answer will be is verified now, right? Yes. तो next part है हमारे पास 1/2 -3 iota. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने ये देखना था कि व्हाट इज रियल नंबर और व्हाट इज इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर विद आयोटा वाला नंबर होगा तो दिस इज इमेजनरी नंबर और दिस इज रियल नंबर, राइट। सबसे पहले मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूंगी विद z। z इज इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन विद z। यहाँ पे मैंने बॉक्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरी राइट हैंड साइड जो है वो सिर्फ z है। मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। नेक्स्ट स्टेप होगा, मुझे अब इसका लेना पड़ेगा कॉन्जुगेट। नाउ टेक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेने के लिए बार लगाऊंगी और इमेजनरी नंबर की साइन चेंज कर दूंगी। यहाँ पे रियल नंबर एज इट इज कॉपी होगा 1/2 और इमेजनरी की साइन चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मींस माइनस से क्या हो जाएगी प्लस। ये हो जाएगा आपके पास 3 आयोटा। अगेन z के ऊपर डबल बार लगाऊं, सॉरी लिखूंगी अगेन कॉन्जुगेट। z के ऊपर बार है, उसके ऊपर दोबारा बार लगाऊंगी और इसका कॉन्जुगेट लूंगी क्योंकि ऑलरेडी बार है, उसके ऊपर बार लगाना है तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी। अगेन रियल नंबर एज इट इज 1/2, इमेजनरी की साइन चेंज होगी। आई रिपीट अगेन, कॉन्जुगेट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी नंबर। तो यहाँ पे इमेजनरी नंबर है 3, इसकी साइन चेंज करूंगी, हो जाएगा -3 आयोटा। ये आ गया आपके पास डबल कॉन्जुगेट। आपको शो करना था z का और डबल कॉन्जुगेट का रिलेशन कि वो आपके सॉल्यूशन सेम होते हैं या नहीं। यहाँ पे देखो 1/2 -3 आयोटा, 1/2 -3 आयोटा मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 2 + 3 आयोटा। अगेन दिस इज रियल नंबर बिकॉज यहाँ पे आयोटा नहीं है, दिस इज इमेजनरी नंबर बिकॉज यहाँ पर आयोटा है। सबसे पहले मुझे z के साथ रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, राइट। यहाँ पे बॉक्स बना लूंगी क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ z ही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले टेक कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर, दिस इमेजनरी नंबर, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के लिए मैं z के ऊपर लगाऊंगी बार और 2 एज इट इज इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करूंगी। यहाँ पे इमेजनरी नंबर की साइन पॉजिटिव है तो मैं उसको नेगेटिव करूंगी, हो जाएगा 3 आयोटा। अगेन कॉन्जुगेट लूंगी बट इसका नहीं, कॉन्जुगेट का ही कॉन्जुगेट लूंगी क्योंकि डबल कॉन्जुगेट लेना है। तो z बार के ऊपर बार आपके पास बन जाएगा 2, माइनस के साथ प्लस साइन आ जाएगी। माइनस की साइन जब मैं रिवर्स करूंगी तो ये प्लस की साइन आ जाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सोल्यूशन बन जाएगा। अगेन 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट है आपके पास -2 -3 -10/9 ब्रैकेट आयोटा। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करूंगी। ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, रिप्रेजेंटेशन इसकी राइट की। यहाँ पे मैंने लिखा z इज इक्वल टू -2, ये -3 इस -10/9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन से पहले मैंने ये देखा कि माइनस माइनस साइन प्लस हो गई, राइट और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है बट इन दोनों में जो कैंसिलेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग 3 × 3 3 3 9, यहाँ पे मेरा एक स्टेप सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बचा 10/3 आयोटा, दैट्स इट। मैंने अपने सॉल्यूशन में ही सवाल सॉल्व करके मैंने इसको आसान कर लिया कि आपस में 3 × 10 = 30 होता है एंड देन मैं 30 और 9 को कैंसिलेशन करती तो मेरे पास दोबारा यही आंसर आता। मैंने
फर्स्ट ही कैंसिलेशन करके इसको सॉल्व कर लिया। आप चाहते तो 3 टाइम्स 30 करते, फिर 3 टाइम्स 30 और 3 3 9 करके 10/3 करके आफ्टर सोल्यूशन भी आपने कैंसिलेशन करके सोल्यूशन यही आना था आपके पास। तो सबसे पहले मैंने z निकाला, मुझे पता चल गया मेरे पास z ही आ गया, मैंने इसे बना दिया बॉक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। नाउ कॉन्जुगेट लेने के लिए मैंने z के ऊपर बार लगाया एक बार, क्योंकि अभी मैं एक दफा कॉन्जुगेट ले रही हूँ। एक बार किस तरीके से लगाया, रियल नंबर एज इट इज आ गया, क्योंकि मुझे पता है ये रियल है और ये इमेजनरी है। रियल नंबर एज इट इज आ गया, इमेजनरी की साइन को चेंज करूंगी। इमेजनरी नंबर है 10/3 और इसकी साइन है प्लस, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, 10/3 की साइन माइनस हो जाएगी। अगेन कॉन्जुगेट लूंगी, क्योंकि हमें प्रूव यही करना है कि सिंगल विदाउट कॉन्जुगेट और डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है। तो सबसे पहले एक कॉन्जुगेट लिया, उसी का दोबारा कॉन्जुगेट लूंगी, तो कॉन्जुगेट के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दूंगी, मींस बार के ऊपर बार लगा दूंगी। और यहाँ पे -2 रियल नंबर एज इट इज, इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करूंगी। अगेन इसकी नहीं करूंगी, एस की करूंगी। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद रहे, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 10/3 आयोटा। बहुत इजी है ये, बहुत इजी, बट सिर्फ और सिर्फ आपके याद रखने पे कि आपको याद रहे कि मुझे दोबारा कॉन्जुगेट किसका लेना है। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, पार्ट 6 विच इज 4x + 3 iota y। राइट, इसकी रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले मुझे ये देखना है कि व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर विद आयोटा होता है, विद आयोटा है आपके पास यहाँ पे ये नंबर, तो ये इमेजनरी हो गया और ये आपके पास रियल नंबर हो गया। रिप्रेजेंटेशन सही करने के लिए मैंने क्या किया, z = 4x, आयोटा बाद में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 3y आयोटा। आयोटा मैंने बाद में लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि आयोटा के साथ टर्म कौन सी है। तो आयोटा के साथ टर्म है 3y और रियल टर्म है आपके पास 4x और आयोटा के साथ है आपके पास 3y। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया ताकि मुझे पता चल जाए। राइट, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले क्या लूंगी, मैं एक कॉन्जुगेट लेने के लिए मैं z के ऊपर बार लगा दूंगी और इमेजनरी नंबर की साइन चेंज कर दूंगी। सो रियल नंबर है 4x एज इट इज आ जाएगा और इमेजनरी की साइन चेंज हो जाएगी, मीन्स 3y की साइन हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो -3y आयोटा हो जाएगी। अगेन कॉन्जुगेट लूंगी, z के ऊपर बार लगाऊंगी और इसका कॉन्जुगेट लूंगी। रियल नंबर एज इट इज आ जाएगा 4x और इमेजनरी नंबर की साइन माइनस से क्या हो जाएगी आपके पास +3y आयोटा। आप देखोगे 4x + 3y आयोटा, 4x + 3y आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स इट। आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस सॉल्यूशन का स्टार्ट ये होगा, मैं यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स लिख देती हूँ कि इस सॉल्यूशन का स्टार्ट क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। कंपेयर करना पड़ेगा रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट को राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से और लेफ्ट हैंड साइड के रियल इमेजनरी पार्ट को राइट हैंड साइड के इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट आपके पास ये सॉल्यूशन होगा। कंपैरिजन के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें रियल पार्ट क्या है। मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट को देखूंगी, तो ये है रियल और ये है इमेजनरी, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड के रियल पार्ट को देखूंगी, तो ये है रियल और ये है इमेजनरी। राइट, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करूंगी और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मेरे पास ये होगा, कंपेयर रियल पार्ट, और यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी, मतलब एक साइड पे ये काम चल रहा होगा और एक साइड पे ये, कंपेयर इमेजनरी पार्ट्स। आप चाहो तो पहले रियल वाला सॉल्व कर सकते हैं, देन इमेजनरी वाला। मैं एक ही पेज पे सारी वर्किंग साथ लेके चलूंगी, बीच में से पार्टीशन करके। रियल पार्ट का फर्स्ट ये है आपके पास x और इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू बीच में आ जाएगा और इसका रियल पार्ट आ जाएगा -5। राइट, इसी तरीके से इमेजनरी का y, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट है y आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट है इज इक्वल टू एज इट इज बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट है 5 आयोटा।
आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट कर दूंगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -5, यहाँ पे आपको पता है x की वैल्यू निकालनी थी, और y की वैल्यू यहाँ पे किस तरीके से आ जाएगी, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आयोटा राइट हैंड साइड के आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ बचेगा y इज इक्वल टू 5। ये इतनी बड़ी लाइन मैंने गलत ड्रॉ कर दी, खैर मैं यहीं से क्वेश्चन उतार लूंगी। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, दैट्स इट, इतना सा था। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, बट सोल्यूशन इसका बहुत आसान है। राइट, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है, यस क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट पार्ट है, मैं यहीं कॉपी कर रही हूँ इसको। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। सिंप्लीफिकेशन आपके पास बाद में होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं रियल पार्ट देखूंगी और इमेजनरी पार्ट देखूंगी। यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास क्या है, दिस इज राइट लेफ्ट हैंड साइड का, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है क्योंकि आयोटा है। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है क्योंकि यहाँ आयोटा है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, कंपेयर रियल पार्ट्स, और यहां पे मैं कंपेयर करूंगी यस इमेजनरी पार्ट। राइट, रियल पार्ट्स का सॉल्यूशन मेरे पास ये है, रियल पार्ट मेरे पास इस लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर, बीच में आ जाएगा इज इक्वल टू का साइन। यहाँ पे रियल की बात होगी तो इमेजनरी नंबर नहीं लिखूंगी। राइट हैंड साइड का रियल पार्ट है 16/9। राइट, इमेजनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का आयोटा वाई स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू का साइन है बीच में, और इमेजनरी पार्ट है 9/25 आयोटा लेफ्ट राइट हैंड साइड का। अगेन आयोटा से आयोटा आपके पास यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो स्क्वायर आपको रिमूव करना है, और स्क्वायर रिमूव करने का हमारे पास ये तरीका होता है कि हम यहाँ पे क्या ले लें, टेकिंग, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। राइट, TROBS, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमारे पास ये मैथमेटिक्स का रूल है कि हम एक साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे तो हम राइट हैंड साइड पे भी लेंगे। राइट, तो यहाँ पे है स्क्वायर है तो मैंने रूट लिया दोनों साइड्स के ऊपर, तो मैंने सबसे पहले दोनों साइड्स एज इट इज लिखी और यहाँ पे मैंने रूट ले लिया दोनों साइड के ऊपर। इसका स्क्वायर से रूट तो मेरे पास कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे मेरे पास बच गया x, और यहाँ पे मेरे पास रूट 16 रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और रूट 9 से बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा कि y से y कैंसिल हो गया, आप आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। मुझे y की वैल्यू चाहिए बट यहाँ पे है y स्क्वायर। अगेन मुझे रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिखा टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 एज इट इज लिखा, इसके ऊपर ले लिया मैंने रूट दोनों साइड के ऊपर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया y के ऊपर से, तो मेरे पास यहाँ बचा y, और अंडर रूट 9 रूट से बाहर निकला तो बचा 3, रूट से 25 बाहर निकला तो अपॉन में बचा 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास y स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। अगेन फर्स्ट स्टेप होगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के। फॉर कंपैरिजन मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज रियल नंबर और व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगी तो रियल नंबर आपके पास y स्क्वायर, जरूरी नहीं है x ही रियल हो, जिसके साथ आयोटा होता है वो नंबर इमेजिनरी होता है, विदाउट आयोटा रियल नंबर होता है। y स्क्वायर के साथ आयोटा नहीं था, दैट मींस दिस इज रियल नंबर। इसके साथ आयोटा का x/3 के साथ आयोटा था तो मैंने बोला दिस इज इमेजिनरी नंबर। राइट हैंड साइड का रियल नंबर है 121, बिकॉज विदाउट आयोटा 121 है तो ये हो गया रियल नंबर, और दिस इज इमेजिनरी नंबर 9/5, सॉरी -9/5, क्योंकि आयोटा है, आयोटा से पहले टर्म से पहले जब वो साइन होती है माइनस साइन को हम कंसिडर करते हैं, बेशक पॉजिटिव साइन को हम कंसिडर ना करें, जब हम लिख रहे होते हैं तो हम शो ना करें तो मसले की बात नहीं होती। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे पास, कंपेयर रियल पार्ट्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कंपेयर
इमेजनरी पार्ट्स। रियल पार्ट में के लिए कंपैरिजन में मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट मैंने लिखना होगा, दैट इज वाई स्क्वायर, बीच में आ जाएगा इज इक्वल टू, और रियल पार्ट लिखना होगा मुझे राइट हैंड साइड का, तो मेरे पास रियल पार्ट था राइट हैंड साइड का 121। इसी तरीके से इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड का इमेजनरी पार्ट विच इज x/3 आयोटा, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, इमेजनरी पार्ट लिखना होगा मुझे लेफ्ट राइट हैंड साइड का विच इज -9/5 आयोटा। राइट, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू फाइंड करने के 3 तरीके होते हैं आपके पास, वैल्यू के साथ कुछ भी टर्म ना हो, वैल्यू मतलब जो जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अकेला, वो पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूमिनेटर में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए, उसके साथ ना कोई टर्म प्लस होनी चाहिए, ना मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ना स्क्वायर लगा होना चाहिए, ना रूट लगा होना चाहिए, कुछ भी किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। राइट, यहाँ पे मेरे पास अगेन y के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, मुझे स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। मैं किस तरीके से स्क्वायर को रिमूव करूंगी? बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले क्या लिखूंगी? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। राइट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एज इट इज। रूट लूंगी दोनों साइड पे, तो ये आ गया रूट स्क्वायर से रूट मेरे पास हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे टर्म बच जाएगी y, और रूट 121 आई थिंक होता है 11, तो यहाँ पे मेरे पास रूट 121 आ गया, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू होगी, दैट्स इट। बट x की वैल्यू के लिए मुझे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, वो सिंप्लीफिकेशन ये होगी, सबसे पहले तो मैंने आयोटा से आयोटा को रिमूव किया, यहाँ पे मेरे पास बचा x/3 इज इक्वल टू -9/5 रिमेनिंग हो गया। यहाँ पे मुझे रूट वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, बट x के साथ 3 है, तो x के साथ 3 को मुझे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 मेरे पास x से क्या हो रहा है, यस 3 मेरे साथ x से डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ पर तो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। या मैथमेटिक्स के कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं कि अगर मुझे एक साइड से एक चीज रिमूव करनी हो तो ऐसा नहीं है मैं उसको मिटा के लिख दूंगी, ये मैथमेटिक्स है, हम उसको मिटा के नहीं लिख सकते, हम इसको अपने पास से सवाल नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम मोबाइल में गेम खेलते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि हमने ये करना है और हमने ये नहीं करना है, हमें इस चीज को हमने ये बटन दबाना है, हमने ये बटन नहीं दबाना है, ऐसा ही होता है। हमने हमने मतलब हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि हम कुछ गेम खेलने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं, इसी तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो वो ये रूल है कि हम इसको रिमूव करके नहीं लिख सकते। राइट, तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इस साइड से दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाना पड़ेगा। और हमारे पास कुछ रूल्स ये हैं कि हमने इस साइड से इस साइड ले जाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी टर्म डिवाइड हो रही है और मुझे उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब उसका ऑपरेशन मैं उलट दूंगी। डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड कर दूंगी, प्लस हो रहा होगा तो माइनस कर दूंगी, माइनस हो रहा होगा तो प्लस कर दूंगी। यहाँ पे 3 जो है वो मुझे 3 को रिमूव करना है, x के साथ 3 क्या हो रहा है? डिवाइड। तो मेरे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो x एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे -9/3 एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे -9/5 था, ये उसके पास जा रहा है तो सबसे पहले मुझे वो लिखना है जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है। अब मैं वो लिखूंगी जो जिसको मैं उसके पास लेके जा रही हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 9 3 27 -27/5, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी, दैट्स इट। थोड़ा सा मैंने इसको मैं खैर नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर होगा तो मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी कि वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, कि हमें किस तरीके से पता चले कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई, मुझे किस तरीके से पता चले कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई। मैथ्स मुश्किल नहीं है, हमने खुद मुश्किल बना दिया है। हम गेम्स भी, तो मैं तो कहती हूँ कि हम गेम्स भी तो खेलते हैं ना, हम गेम्स कैसे खेलते हैं? क्या हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हमें पता हो कि हमें किस तरीके से गेम्स खेलना है? फॉर एग्जाम्पल हम अपने मोबाइल में छोटे मोटे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ भी छोटे मोटे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे पास उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि हमने ये करना है, हमने ये नहीं करना है, हमने इस तरीके से करना है, हमने इस तरीके से नहीं करना है, कुछ मतलब रूल्स होते हैं, तो हम उसको फॉलो करके वो गेम खेलते हैं और उसमें स्कोर करते हैं, तो वो करते हैं ना। इसी तरीके से मैथ्स भी मैं कहती हूँ हम इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यस, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √5/3x - 3/√2 y iota is equal to 6√3/√2 plus 2/2/9 iota। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ये क्वेश्चन, बट है नहीं। सोल्यूशन करने बैठोगे
तो बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे अब तक के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का रियल और इमेजिनरी पार्ट को रिकॉग्नाइज करना था। लेफ्ट हैंड साइड के रियल पार्ट को देखूंगी, ये है लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट और ये है लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट। ये है लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट और ये है राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट। नेक्स्ट स्टेप था कंपेयर रियल और इधर कंपेयर करना था हमने इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये है कंपैरिजन के लिए √5/3x और रियल पार्ट है 6√3/√2, ऐसा ही कुछ है। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के लिए -3/√2y आयोटा और इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड का है 2√2/9 आयोटा, राइट। सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरीके से होगी, मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x के साथ जो भी टर्म्स है मुझे उसको उधर लेके जाना पड़ेगा। √5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस उधर ले जाके राइट हैंड साइड पे ले जाके मुझे उसका इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराना पड़ेगा, मींस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड कराना पड़ेगा। इसी तरीके से x3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मुझे उधर ले जाकर उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6/6√3/√2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो था सबसे पहले मैं वो लिखूंगी, फिर जो उसके पास लेके जा रही हूँ वो उसके बाद आएगा। तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 में मल्टीप्लाई करा रही हूँ, √5 को डिवाइड करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ x से √5 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, 6/3, 6 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो जाएगा 6 3 18 और √3 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। रूट के बाहर वाली टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया है, रूट से बाहर 6 था और यहाँ रूट से बाहर 3 था, तो 6 3 18 किया और √3 एज इट इज आ गया। √2 ये हो जाएगा √10। अब हमारे पास कुछ इस तरीके की सिंप्लीफिकेशन आएगी कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 होता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं, राइट। कॉन्जुगेट इसका यहाँ पे होगा √, ही तो मैं √10 से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी और √10 से ही मैं इसको डिवाइड करा दूंगी इस पूरी टर्म को। ये हमें करना पड़ता है क्योंकि हम सॉल्यूशन के अंदर डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, ये एक सिंप्लीफिकेशन होती है जो कि जरूरी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा x और ये हो जाएगा √3 √10 आपस में मल्टीप्लाई होगा 18 एज इट इज और ये बच जाएगा आपके पास √30 और √10 मेरे पास रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास 10। अगेन 2 और 2 से कैंसिलेशन हो रही, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू इस तरीके से बचेगी, ऊपर बच जाएगा 9 √30/5। अब देखें डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं है, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट। अब मैं सॉल्व करने चलूंगी इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट पे भी मुझे y चाहिए, सबसे पहले आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा y इज इक्वल टू -3/√2, y इज इक्वल टू 2√2/9। y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है और y के साथ √2 डिवाइड हो रहा है, इट मींस उधर जाके मुझे ऑपरेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। √2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ y, ये हो जाएगा 2√2/9 एज इट इज। √2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मैं √2 को मल्टीप्लाई करूंगी, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन में मैं थोड़ा वो कर रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग 9th के स्टूडेंट हो या तो 8th के स्टूडेंट्स हो गया और आपको इतनी सिंप्लीफिकेशन आना जरूरी है। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा इशू है तो मैं 7 की बुक के सॉल्यूशंस भी अपलोड करूंगी इंशाल्लाह, तो आप लोग वहां से थोड़ी सी बेसिक्स देख लेना, राइट। क्योंकि जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी आपको समझ में नहीं। अगर मैं इन क्वेश्चंस इन लेंथी क्वेश्चंस के बीच में अगर मैं आपको बेसिक्स बहुत ज्यादा बताने लग जाऊंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ क्योंकि बाज बहुत कम होंगे जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, बट बहुत ज्यादा होंगे जिनकी बेसिक्स होंगी, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 बिकम 2, तो ये 2 एज इट इज और ये √2 यहाँ आ गया। अब ये किस तरीके से होता है मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कुछ इस तरीके से होता है, हमें पता है √2 मैंने √2 को एक दफा लिखा और 2 और 2 एक साथ लिख दिया। जब भी √2 के अंदर 2 की पेयरिंग होती है तो हम उसको एक करके बाहर ले लेते हैं, ऐसा ही होता है। तो मैंने यहाँ पे √2 दो 2 थे तो मैंने एक 2 बाहर ले लिया, इस तरीके से ये 2 बच गया। मैं इस तरीके से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ कि √2 और √2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बच गया और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, राइट। आई होप कि समझ आ गया होगा, फिर भी नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है।
ये हो गया, ऊपर बच गया 2 और 2, नीचे बच गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 3 जा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा रही हूँ, ऊपर वाला ऊपर, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, 9 3 जा 27, यहाँ बच गया -27, सो y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 अपॉन माइनस का 27, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आई होप सो कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई हो। थोड़ी सी मुश्किल थी ऑफ कोर्स, बट अगर आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करो तो बहुत इजी हो जाएगा। और अगर फिर भी थोड़ा कुछ क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का फीडबैक क्या है। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन में मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। अगर मैं कुछ पॉइंट स्किप कर रही हूँ, अंडरस्टैंड आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ काइंडली मुझे वो भी बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को अच्छी तरीके से और जो है वो एलेबोरेट कर सकूँ। So that's it. Thank you so much. If you like my video, again, if you like my way of explanation, if you like my video, so kindly like my video and subscribe my channel to support me. अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं और अपने वर्क को लेके मुझे जो है वो सपोर्ट मिलेगी, मैं इनकरेज होकर और अच्छा वर्क करूँगी और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। That's it. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़।